और आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ देश और दुनिया की खबरें तेज रफ्तार से। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, भारत सेवा आश्रम में सीएम योगी ने की शक्ति साधना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मायावती पर निशाना, बोले साथ मिलकर चुनाव लड़ने को कहा, लेकिन मायावती ने बात करना ठीक नहीं समझा। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्ग का आरोप, कहा बीजेपी सरकार में मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा इंसाफ, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं योगी। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन, सीएम धामी बोले पर्यटन प्रदेश की रीढ़, चारधाम में इस बार आएंगे रिकॉर्ड श्रद्धालु। राहुल गांधी ने कहा कि दलित आवाज को कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में जगाने का काम किया, मायावती पर दलितों के लिए नहीं लड़ने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश में अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की होगी हकदार। उत्तर प्रदेश में पहली बार लागू की जा रही है व्यवस्था, वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने शासनादेश किया जारी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सीएम धामी ने की मुलाकात, राज्य में शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर की चर्चा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों के लिए हुई वोटिंग, 12 अप्रैल को आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे, कुल 99% मतदान हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम में डाला वोट। सीएम योगी ने कहा कि दोनों सदनों में एक पार्टी का बहुमत जरूरी, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। सीएम योगी ने कहा कि रामनवमी पर किया जाएगा विशेष कार्यक्रम का आयोजन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की होगी पूरी व्यवस्था। महंगाई पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा गरीबों पर चल रहा महंगाई का बुलडोजर। इटावा में पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने किया मताधिकार का इस्तेमाल, मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। शाहजहांपुर से कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया मतदान केंद्र पहुंचकर सबसे पहले डाला वोट, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया मतदान, नगर निगम के बूथ पर पहुंचकर डाला वोट, सभी 27 सीटों पर बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की वोटिंग, साथ ही सभी देशवासियों को दुर्गाष्टमी की दी बधाई। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की वोटिंग, कहा लोकतंत्र की मजबूती के लिए किया मतदान। सीतापुर में राज्य मंत्री सुरेश राही ने की वोटिंग, न्यूज 18 पर की बातचीत, कहा इतिहास रचने जा रही है बीजेपी। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान ने मताधिकार का प्रयोग किया, मतदान केंद्र पहुंचकर डाला वोट। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आगरा में डाला वोट, आगरा ग्रामीण से विधायक हैं बेबी रानी मौर्य। देवरिया से बीजेपी सदर विधायक कृष्णमणि त्रिपाठी ने किया मतदान, बीजेपी की जीत का किया दावा, एसपी पर साधा निशाना। पूर्व मंत्री नीलकंठ तिवारी ने डाला वोट, शहर दक्षिणी के बीजेपी सभासदों के साथ किया मतदान, नगर निगम मतदान केंद्रों पर की वोटिंग। बरेली में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर डाला वोट, बीजेपी की जीत का जताया भरोसा। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया मतदान, जिला पंचायत सभागार में डाला वोट, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई वोटिंग। बरेली से पूर्व मंत्री और सांसद संतोष गंगवार ने डाला वोट, बीजेपी की जीत पर जताया भरोसा, कहा जीत के बाद विकास की नई योजनाएं की जाएंगी शुरू। एसपी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने डाला वोट, कहा निष्पक्ष चुनाव होने पर सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी एसपी। वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने डाला वोट, 2/3 से ज्यादा सीटों पर किया जीत का दावा, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना। काशी में बीजेपी नेता और एमएलसी शत्रुघ्न प्रकाश ने अन्नपूर्णा सिंह पर ली चुटकी, कहा बुलडोजर का नाम तो सुना है ना। गोरखपुर के गुलरेहा क्षेत्र से बीडीसी सदस्य संदीप सिंह ने किया मतदान, ड्यूटी में तैनात आरक्षी गोद में उठाकर मतदान केंद्र ले गए। देवरिया में भी भारी सुरक्षा के बीच हुई वोटिंग, सभासद आशुतोष तिवारी ने भी डाला वोट। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट के लिए भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने किया मतदान, जिला पंचायत कार्यालय में डाला वोट। शामली में भी एमएलसी सीट पर हो रही वोटिंग, 895 मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, शांतिपूर्ण तरीके से हुई वोटिंग। सीतापुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ मतदान, ड्रोन कैमरे से रखी जा रही नजर, जिला पंचायत सभागार में हुआ मतदान।
बिजनौर में पुलिस प्रशासन ने की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, कड़ी सुरक्षा के बीच डाले गए वोट। गाजीपुर में 16 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान, 3132 मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। रुद्रपुर में मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई, मुस्लिम युवकों पर ही मारपीट का आरोप, 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। आसाराम के आश्रम में नाबालिग का शव मिलने के मामले में कार्रवाई, एसपी संतोष मिश्रा ने चौकी इंचार्ज को किया लाइन हाजिर। मृतका स्वाति पांडे के परिजनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, शक के आधार पर मां गीता पांडे से पूछताछ कर रही है पुलिस। इससे पहले आश्रम के केयरटेकर को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और मौत के कारणों की पुष्टि न होने की जांच तेज, असली हत्यारे की तलाश में जुटी है पुलिस। एसओजी टीम, सर्विलांस और टेक्निकल टीम जांच में जुटी। गोंडा में एक कार में मिला लड़की का शव, आसाराम आश्रम के अंदर खड़ी कार में मिली लाश, 4 दिन से लापता लड़की का शव मिलने से हड़कंप। एनआईए को सौंपी जा सकती है मुर्तजा मामले की जांच, कई राज्यों में मुर्तजा से जुड़ी गतिविधियां मिलने की पुष्टि। आईबी एनआईए अधिकारी पहले से ही कर रहे हैं मुर्तजा से पूछताछ। गोरखपुर मामले को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बयान दिया है, कहा मामले की जांच सही से होनी चाहिए, सरकार भेदभाव न करे। मुर्तजा मामले पर एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव को घेरा। बघेल ने सवाल किया कि क्या अखिलेश मुर्तजा को क्लीन चिट दे रहे हैं? क्लीन चिट उसी को दिया जाता है जिसे लोग जानते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के समर्थन करना मुस्लिम कार्यकर्ता को पड़ा महंगा, रंजिश के चलते मुस्लिम लोगों ने कार्यकर्ता और उसके परिजनों को पीटा। मारपीट में कार्यकर्ता की बेटी और पत्नी को आई गंभीर चोटें, शिकायत पर पुलिस 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। रुद्रपुर के भूत बंगला की घटना। जालौन में नकल माफिया का खुलासा, एग्जाम हॉल में छात्रों को मौखिक बोलकर कराई जा रही नकल का वीडियो हो रहा वायरल। जोशीमठ के बद्रीनाथ हाईवे पर विष्णुप्रयाग के आगे टूटा पहाड़, अचानक पहाड़ टूटकर रास्ते में आया मलबा। इसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 गोविंद घाट के पास हुआ बंद। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1150 नए केस, एक्टिव केस 11,365 के करीब पहुंचे। देश भर में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन 185 करोड़ से ज्यादा। आपको बता दें कि वैक्सीन की डोज अब तक लगाई जा चुकी है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अहम फैसला, 10 अप्रैल से देश में 18+ को दी जाएगी बूस्टर डोज। चीन में फिर गहराया कोरोना का संकट, केस बढ़ने के बाद 23 शहरों में लॉकडाउन का ऐलान। करीब 20 करोड़ लोग घरों में बंद रहने को मजबूर। विकासनगर में खाई में गिरी कार, बाइक चालक पति की मौके पर मौत, पत्नी घायल। कालसी चक्राता मोटरमार्ग की घटना। दिल्ली के आजाद मार्केट में कई दुकानों और इमारतों में लगी भीषण आग, एक इमारत गिरी, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में बैंकेट हॉल के मेन गेट पर लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। थाना नंदग्राम क्षेत्र की घटना। थम नहीं रहा जंगलों में आग का सिलसिला, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग, जंगली जानवरों के लिए जान बचाना मुश्किल, वन विभाग के दावे फेल। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 5 अवैध कॉलोनियों को किया सील, आगे भी कार्रवाई जारी रहने का ऐलान। भदोई में एसएचओ को पुलिस अधीक्षक ने किया सस्पेंड, अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप। बैंक लॉकर केस में कानपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इनएक्टिव लॉकर्स के मेंटेनेंस के दौरान बैंक प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप। अनवेरिफाइड लोग भी लॉकर खोलने में शामिल रहे, 3 लोग हिरासत में लिए गए। गोरखपुर के चौरी चौरा केस के मुख्य आरोपी मनोरंजन यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया। लंबे वक्त से आरोपी एसपी नेता फरार था, अब तक कुल 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से सहारनपुर में शीटर का सरेंडर, नदीम, नफीस, नौशाद, आजाद ने हाथ में पोस्टर लेकर किया थाने में सरेंडर। गाजियाबाद के शख्स की कनाडा में हुई फायरिंग में मौत, परिजनों का रोकर बुरा हाल, सरकार से लगाई शव को वापस भारत लाए जाने की गुहार। हाथरस में पानी सप्लाई की मोटर खराब होने के चलते लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी, गुस्साए लोगों ने जमकर किया हंगामा।
अयोध्या में भगवान राम के जन्मदिन के मौके पर अनोखी भेंट। गुजरात की एक अगरबत्ती निर्माता कंपनी ने भेंट की 5 फुट लंबी और 6 इंच चौड़ी अगरबत्ती। बिजनौर में कुएं में गिरे गुलदार के 2 शावक, ग्रामीणों ने वन विभाग की दी सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों शावकों को कुएं से बाहर निकाला।